अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं उनके अंदर काफ़ी ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो कि यूजुअली बहुत से डिसऑर्डर्स में सेम होते हैं, जैसे कि सेल्फ टॉक करना। बच्चा एक ही फ्रेज़ को, एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा होता है। वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो कोई पास्ट की चीज़ भी हो सकती है, या कोई ऐसा जो सुबह किसी ने कोई सेंटेंस बोला उसी बात को बार बार, या उसको किसी ने कुछ कहा हो तो वो बार बार उसी बात को रिपीट करता जाता है। और वो जब प्ले कर रहा होता है तब भी वो उस बात को करी आ रहा होता है और उसकी कोई अटेंशन नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर। वो बार बार जो है ना वो इन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा होता है। तो इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। और ये बच्चे क्यों करते हैं, स्पेसिफिकली जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि बच्चे क्यों करते हैं। जो बच्चे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या सोशली कम्युनिकेट नहीं करते, या सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, तो वो क्योंकि अपनी एक वर्ल्ड बना लेते हैं और उसी वर्ल्ड के अंदर टॉयज़ के साथ, घर की किसी और चीज़ के साथ, या किसी गाड़ी के साथ, किसी खाने वाली चीज़ के साथ, या खुद से वो उस चीज़ को उस तरह एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करते तो वो उस बात को, उस राइम को, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो बच्चे को उसको यूज़ करने का सही टाइम या वक्त नहीं पता होता। और अब हम इस चीज़ पे आएंगे कि बच्चे जो है वो अगर सेल्फ टॉक करता है तो उसको किस तरह हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ के बच्चा जो है वो प्ले कर रहा है कुछ, तो प्ले करने के दौरान वो बच्चा कुछ मुंह से जो कि मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोली आ रहा बोली आ रहा बोली आ रहा, जिसका कोई मतलब नहीं है, और उसकी सारी जो इंटरेक्शन है वो टॉयज़ की तरफ है या उस प्ले की तरफ है। तो आपने सबसे पहले कुछ बोलना नहीं है, कोई भी उसको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल क्वाइटली आपने बच्चे को फिंगर को लिप्स पे रख के ऐसे करना है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक उसी बच्चे की या कोई भी एक पिक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर जो है फिंगर ऑन लिप्स हो, वो आपने उसको दिखानी है, और बच्चा उसी वक्त उस टॉय को या उस प्ले को छोड़ के उस पिक्चर को देखेगा और चुप हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने बोलना नहीं है, ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे के साथ उस प्ले में आपने शामिल हो जाना है, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि उसको वो प्ले नहीं करना आ रहा है, या उसको कोई डिफ़िकल्टी है, या वो हेल्प चाहता है, तो उसको क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा तो इसलिए वो वर्बल स्टिमिंग करता है। आपने क्या करना है कि उसको हेल्प आउट करना है, या आपने कोई हेल्प का कार्ड बना लेना है, या उसको सिखाना है, उसको इमोशन को एक्सप्रेस करना सिखाना है कि इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जब बच्चे को ये सारी चीज़ें आएंगी तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने वर्बली स्टिमिंग नहीं करनी, मैंने हेल्प बोलना है, ठीक है, या दे दो बोलना है, या कुछ जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है वो बोलना है, ठीक है। आपने बच्चे के साथ टॉयज़ के साथ प्ले करना है और उसको बताना है कि इन टॉयज़ के साथ कैसे प्ले करते हैं। जो थर्ड थिंग है वो आपने ये करनी है कि अपने घर के एक फैमिली ट्री बना लेना है, फैमिली पिक्चर्स बना लेनी है, उसमें उस बच्चे की भी पिक्चर हो और पिक्चर का साइज़ इतना हो जो कि उसको वाज़ेह नज़र हो, क्योंकि बच्चे जो है विजुअल लर्नर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। आपने उन पिक्चर्स के थ्रू सिखाना है कि ये मामा है, ये बाबा हैं, और ये सिस्टर है, ये भाई है, ये अंकल है, ये आंटी है, जो भी घर में जितने भी मेंबर्स हैं। और उस बच्चे को बताना है कि ये बच्चा टॉय से बात नहीं करेगा, मामा से बात करेगा, बाबा से बात करेगा, टीचर से बात करेगा, भाई से बात करेगा। तो आपने उसको ये चीज़ें लर्न करवानी है और उसको एक स्टोरी की तरह करके भी दिखाना है, ठीक है। बच्चा जब ये चीज़ें उसके साथ करेंगे तो बच्चा इन चीज़ों को लर्न करेगा, और नेक्स्ट उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे वर्बल स्टिमिंग के, क्योंकि उसको अपनी नीड को एक्सप्रेस करना आ जाएगा। बच्चा अगर वर्बल स्टिमिंग कर रहा है तो आपने बच्चे को उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्यों कर रहा है। आपको भी पता ना इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसकी नीड क्या है। आपने उसको डिफरेंट मसाजेस भी देने हैं, और हो सकता है बच्चा जो वर्बल स्टिमिंग इसलिए कर रहा है कि उसको ऑडिटरी स्टिमिंग की ज़रूरत है, उसको आवाज़, उसकी सेंसरी नीड है, उसने वो आवाज़ सुननी है। बच्चा इसलिए भी करता है, इसलिए भी मोस्टली बच्चे जो हैं वो मुंह से कुछ बोलते रहते हैं, कोई वर्ड्स बोलते रहते हैं, कोई सेंटेंस बोलते रहते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह की साउंड उसको पहुंचती रहे। तो इसलिए आपने डिफरेंट साउंड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो साउंड है वो इतनी हो कि बच्चे की ईयर की जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए। बच्चे के ईयर्स पे हैंड रखें और
फिर छोड़ें, फिर हैंड रखें, फिर छोड़ें। इस तरह आप बच्चे का ईयर मसाज भी कर सकते हैं ताकि बच्चे को जो ऑडिटरी स्टिमिंग कर रहा है, जो ऑडिटरी नीड है और जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन है वो कम हो जाए, ठीक है, और उसकी वो वाली नीड पूरी हो जाए। इस तरह आप वर्बल स्टिमिंग बच्चे की ख़त्म कर सकते हैं। बच्चे को बार बार डिस्ट्रैक्ट करें, बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाएं अपने साथ। ओके, थैंक यू सो मच।